दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल संवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि राज्यसभा से पास होकर अब महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और ये एक कानून बन गया। यानी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो एक बिल लाया गया और वो दोनों सदन से पास हो चुका है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा राज्यसभा में उन्होंने एक कविता क्या पढ़ दिया, मानो पूरे देश में पूरा घमासान मच गया। वो कविता क्या थी? वो कविता थी चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। और इस कविता को पढ़ते हुए प्रोफेसर मनोज झा ने कहा वो ठाकुर हम में भी है, न्यायालयों में बैठे तमाम लोगों में ठाकुर है, विश्वविद्यालयों में बैठे ठाकुर है, तमाम उन संस्थाओं में बैठे वो ठाकुर है। उस ठाकुर को मारने की ज़रूरत है या ठाकुर को समाप्त करने की ज़रूरत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर के दाढ़ी में तिनका, बड़ी पुरानी कहावत है। इस कविता को कहने का परिप्रेक्ष्य केवल इतना था कि जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो एक ऐसी व्यवस्था है जो एक वर्ग को हाशिए पर रखना चाहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ये सवर्ण महिलाओं के लिए जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, जिनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहतर है, बैकग्राउंड बेहतर है, उनको भारी संख्या में प्रतिनिधित्व देने के लिए ये महिला आरक्षण लाया गया है। अब सवर्ण महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्यों? क्योंकि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा नहीं है। स्वाभाविक है, भगवतिया देवी और फूलन देवी सदन पहुंची, लेकिन अब दूसरा भगवतिया देवी और फूलन देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला अब सदन पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, यह एक चर्चा का विषय है। इस पर विमर्श किया जाए। एक घास काटने वाली महिला और एक ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला अब देश की सदन में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, एक विमर्श का विषय है। लेकिन प्रोफेसर मनोज झा ने जो ये लाइन पढ़ी, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है और उस कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। अब इस कविता पर इतना बवाल क्यों? आनंद मोहन जैसे बिहार के लोग विवादित बयान कह रहे हैं, उनका जुबान खींच के बाहर ले आए। कोई कह रहा है सर कलम कर दिया जाए। इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है और ये बयानबाजी कोई आम व्यक्ति नहीं दे रहा है, ये तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्ति दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता दे रहे हैं। सोचिए, खासकर यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो ठाकुर नाई भी लिखता है। ठाकुर तमाम लोग अपना सरनेम लगा लेते हैं और बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर हुए और इसी प्रकार से तमाम सरनेम अपना ठाकुर लिखते हैं। लेकिन जो क्षत्रिय है, अपने आप को क्षत्रिय मानता है, जिसको बाबू साहब कहते हैं, उसके अंदर इस कविता से पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी जैसा कि हमने पूर्व में कहा, एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब ये सामंतवादी हैं, ये अपने सामंतवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने स्वजातीय लोगों का समर्थन करना चाहते हैं, अपनी जातीय वर्चस्व को बरकरार रखना चाहते हैं।
हालांकि ये कविता किसी क्षत्रिय समाज या ठाकुर समाज के विरोध में नहीं कही गई, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया। ये कविता उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि एक सामंतवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ एक जातिवादी व्यवस्था है, एक ऐसी सोच है, एक असमानता पे आधारित एक ऐसी सोच है, उस व्यवस्था पे ये चोट है। लेकिन एक विशेष समुदाय इस पर क्यों नाराज है? वही आनंद मोहन जैसे लोग जो अपने जाति की वोट की व्यवसाय करेंगे, विभिन्न दलों में कहेंगे मेरे जाति के इतने वोट हैं, वोट अपना बेचने का कार्य करेंगे। और वही लोग जो समाज में विषमता बरकरार रखना चाहते हैं, गैर बराबरी बरकरार रखना चाहते हैं, इसी मानसिकता के लोगों को पीड़ा हो रही है। इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।